नमस्ते, आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों में से मीरापुर की जो सीट है वो सबसे चर्चित सीट है। चर्चित सीट क्यों है? क्योंकि मीरापुर सीट जो है, मीरापुर विधानसभा सीट जो है वो नगीना से लगी हुई सीट है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी पार्टी जो है कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी। हालांकि इस उपचुनाव में बीएसपी ने ऐलान कर दिया कि वो इस बार मैदान में उतरेगी। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, मीरापुर विधानसभा के लोग हैं सब। इनसे बातचीत करते हैं कि बीएसपी के मैदान में उतरने के बाद मीरापुर की जनता पर कुछ प्रभाव पड़ता है या उन्होंने अपना मन बना लिया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संतराम है जी। संतराम जी, आप किसान हैं। किसानों की आय दोगुनी हो गई। दुगनी कहाँ हुई? ये मोदी जी कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ को कहाँ कर दी दुगनी? दुगनी हुई। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मोदी झूठ बोल रहे। मोदी जी वो कह रहे देखो आप दुगनी ले रहे हो। दुगनी कहाँ ले रहे? कोई भी ले रहा दुगनी। बताओ क्या है? देखो एक मिनट, अब देखो कह रहे हैं आपका बिजली का बिल माफ हो गया। 1 मिनट रुक जाओ या तो यहाँ के बोलो। हाँ, बिजली का बिल माफ करा एक तो कोई बात नहीं था। बिजली का बिल तो माफ करा, गाँव का थोड़ी करा उन्होंने, घर का करते तो फिर हम। अरे 2 पैसे तो उसमें बच गए होंगे। नहीं, पैसे बच गए, पैसों का क्या जी। पर इसमें अब की बार हम चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे। अच्छा, क्यों वोट देंगे मुझे आप ये बताइए। अब वोट देंगे, वो हमारी साथ है जी। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में आया था तब तो बड़ा बीएसपी कर रहे थे। नहीं नहीं, आपका नहीं, आपका करेंगे हम चंद्रशेखर आजाद की पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब तो बीएसपी कर रहे थे आप सारे। कर रहे थे, पहले कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। अरे 4 महीने पहले की बात है। 4 महीने की पहले की बात है तो, पर हम अब नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा भी नहीं करेंगे, मुझे बता नहीं दीजिए। करेंगे। हम चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ है जी। चंद्रशेखर आजाद की रैली में गए थे हम, मोड़ना गए थे जी। हम गाड़ी ले गए थे। अच्छा जी, कुछ ना दे के भी हम खुश हैं फिर भी उनसे। वे हमारी साथ हैं हर टाइम, कोई मरने जीने में हर तरह से। तो बताओ, कहा जाता है कि बीएसपी की बहुजन समाज की जो नेता है वो हमेशा से बहन जी रही हैं, लेकिन अब बहन जी का क्या होगा, बीएसपी पार्टी का क्या होगा? अब बीएसपी पार्टी का क्या होता है वो अपना आप देखो जी इस बात को, अपना आप देखेंगे इस बात को जी। तो कहती है मैंने समाज के लिए इतना कुछ किया है। समाज के लिए कुछ नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा। अब चंद्रशेखर आजाद के साथ है सब चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। अच्छा जी, बीएसपी को छोड़ दिया। बीएसपी को छोड़ दिया। ये आकाश आनंद जो है मायावती के भतीजे। आकाश आनंद को हम जानते भी नहीं, कोई जानते भी नहीं आकाश आनंद कौन है। जानते नहीं ना, कुछ नहीं। तो आपके अनुसार, एक मिनट अभी तो आपके अनुसार यहाँ से सिर्फ एएसपी जीत रही है, आर्य समाज पार्टी। एएसपी नहीं, सो चंद्रशेखर आजाद पार्टी जीत रही है। क्या नाम है आपका? कपिल दोवाल। कपिल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप खुद भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के भी कार्यकर्ता रहे होंगे, समर्थक रहे होंगे कभी। आज ऐसी स्थिति क्या पड़ी कि 5 महीने पूरा का पूरा गांव ही पलट गया ये। नहीं, पहले भी थे, पर पहले थोड़े थे, पर आज हमने अपना जो है वजूद अलग से बनाया। यहाँ पे भीम आर्मी नहीं थी, फिर उन्हें बुलाया, यहाँ पे लोगों से मिलवाया, बात करवाई, उन्हें समझाया, तो आज जो है उनका वातावरण बदला। तो आज वे भीम आर्मी तो ज्वाइन कर चुके हैं सभी। आज आज़ाद समाज पार्टी में जो है समंत्र पूरा बना दिया। बहुजन समाज को अब नया नेता मिल चुका है। हाँ बिल्कुल, नया मिल जाए। पुराने नेता है उनका क्या होगा? जिन्होंने आपके लिए संघर्ष किया, जिन्होंने आपने जिनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनका क्या होगा? जैसे अब जो है थोड़ा सा अलग चल रहा है हिसाब। पहले जो था वो अलग था, अभी जो है फेसबुक है, बहुत चीज़ है, अब जो भी है सामने नज़र आता है। पहले जो था मायावती जी थी। ये समाज भोला था, पहले समाज जागरूक नहीं था। भोला नहीं था, घूम रहा था। आज तक भी घूम रहा है। आज तक भी घूम रहा है। हाँ जी, अब तो नहीं, अब तो समाज जो बदल चुका है। हाँ, अब जब से सांसद में हमारे भाई ने धाड़े हैं, हर तरह की बात वहाँ बोल ली है, और हमारे लोगों को पता चला कि हाँ भाई हमारे भाई ऐसे बोल रहे हैं हमारे बारे में, हमारे हथेली लड़ रहे हैं, तो समाज तो पता चला। अब मुझे आप बताइए, बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, प्रभाव डालेगी चंद्रशेखर पर? नहीं डालेगी कुछ? कोई प्रभाव नहीं, हमारी नज़र में नहीं है। समाज में तो यार 2 गुट तो हो ही गए थे, कुछ नेता तो होंगे जो पसंद कर देंगे बीएसपी को। 80% भाई जो है, 20% मायावती बहन जी परसेंट बहन जी के हैं। जी बस। आपका क्या नाम है भैया? प्रकाश गौतम जी। गौतम साहब, मुझे एक बात बताइए, बड़ा ऐलान कर दिया, कह रहे हैं 20% वोट, सिर्फ 20% वोट बीएसपी के साथ है उपचुनाव में। ये हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके दिमाग में बैठा हुआ कि बहन जी, बाकी काशीराम साहब के समय से जुड़े हुए हैं। नहीं, काशीराम का जो मोटिव था वो तो नहीं, जो समय से जुड़े हुए हैं, जो समय से। हाँ, वो मान सकते हैं आप कि बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। लेकिन जो है केवल हमें जो अब का जो युवा है वो केवल चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सोचते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं, और तन मन धन से हर तरीके से इनके साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी कि हमें उनका साथ देना है, चाहे हमें अपना चंदा उगा के तब उनका साथ देना पड़े, पर देंगे जरूर। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, कुछ नेता हैं बीएसपी के, आकाश आनंद जानते होंगे, जानते नहीं जानते आकाश आनंद? मैं नहीं जानता जी।
चांस मैं अभी पूछ रहा था आकाश आनंद जी हैं कौन? आकाश आनंद जी बहन जी के भतीजे हैं, याद आया? इसके अलावा कुछ? इसके अलावा कुछ? इसके अलावा बीएसपी के बड़े नेता हैं, कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी के, कब से साहब? अभी हाल फिलहाल में ही। तो जुम्मा 8 दिन बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल, जुम्मा जुम्मा 8 दिन है, मैं कब मना कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ? हम आज तक आकाश आनंद की हमने एक फ़ोटो तक नहीं देखी। उस हमारे सिर पे बैठाएंगे, क्यों स्वीकार करें? वो तो उत्तराधिकारी बने हुए हैं बीएसपी के इस समय। बन जाएं, हाँ बिल्कुल बन जाएं उत्तराधिकारी। बीएसपी अगर वजूद में रहेगी तो उत्तराधिकारी बने। ये वजूद में है बीएसपी? नहीं। लेकिन जो लोग आपसे आजाद समाज पार्टी का वजूद पूछ रहे हैं, बीएसपी का वजूद पूछ रहे हैं, उनका वजूद एक बार बता देंगे जरा। मतलब बीएसपी के जो आकाश आनंद है, हरियाणा में कह रहे हैं आजाद समाज पार्टी का क्या वजूद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वजूद उनको जानना जरूरी है बीएसपी वालों को इस समय। तो वजूद किसका भारी है? वजूद है आजाद समाज पार्टी का। कारण अभी आपने एक भी सांसद 300 सीटों पर से एक भी सांसद आपका नहीं आया। 543 सीटें लोकसभा की, मतलब एक भी नहीं आया। कम से कम एक तो होता। वो तो एक पे ही लड़े चुनाव। अब वो एक पे लड़े, वो सामने हैं। और हमारे और जीती भी अच्छी हुई है 25 लाख वोटों का समथिंग। 1.5 लाख वोटों के लगभग। लाख के इतने अंतर से मोदी जीते हैं, उतने अंतर से चंद्रशेखर भाई जीते हैं। बहुत अच्छे वोट हैं। अब उसको वो जीतने के बाद भी अब उसमें संसद में हमारे बारे में बात करना, हमारे बारे में सोचना, जब हम अभी आपने बताई थी 5 महीने पहले या 10 महीने पहले तक यहाँ सब बीएसपी के साथ थे। लेकिन कारण जब हमें पता कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम जाए किसके पास। लेकिन बाद में जब हमें पता चला, जब भाई को यहाँ बुलवाया गया, उनके विचार सुने हमने, उनके यूट्यूब पे उनके बारे में देखा, नगीना धामपुर वो जीतते, उसके बाद उनकी स्पीच सुनी तो हम तुरंत बदल गए। बुरा मत मानिएगा, मैं जब समाज के जो बीएसपी वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर जो है मुसलमानों के ज्यादा सगे बने हुए हैं, बिरादरी से लगी, सच्चाई है? मुझे एक बात बताओ, मुसलमानों के सगे बने हुए हैं, क्या हमारा समाज में क्या एक ही है क्या? उनको साथ नहीं ले सकते हम? अगर हमें पता लग रहा हमारा भाई उठ के जाने आगे चलने के लिए तैयार है तो एक हाथ उन भाई का ले लो, एक हाथ अपना हो जाएगा, चलो भी काम हो गया। तो एक कभी वो कहावत है कि एक हाथ से हथेली नहीं बजती, तो दूसरा अगर हाथ हम चाहे मुस्लिम भाई के ले लें, एक हाथ हमारा हो गया, हथेली बजी। पूरी यूपी की राजनीति पलट देंगे अगर दोनों हाथ साथ में आ गए तो भाई साहब कम से अरे बात हो, ये जो समाज, ये जो बीजेपी पार्टी है, केवल SC ST और जो जितने ये बंदे हैं और मुस्लिम समाज, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इनके ही खिलाफ हैं। अगर इनके खिलाफ ना हो तो मुझे बताएं आप। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, बीएसपी क्या मीरापुर विधानसभा में चुनौती होगी? नहीं, चंद्रशेखर जीत जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल जीतेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या काम करते हैं? आप? मैं मिस्त्री हूँ। मिस्त्री हैं, कमाया है? मिली मजदूरी या वही कल परसों मिल जाएगी? नहीं मिलती है, मिस्त्री को तो वैसे भी काम पड़ता है, घर जल्दी बनेगा तो पैसे मिलते रहेंगे। मिलते रहेंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप भी पहले बीएसपी वाले थे? बिल्कुल थे। तो बदले या अभी सोच रहे हैं बदल जाएंगे? उसका एक कारण भी होता है, युवा वर्ग परिवर्तन चाहता है। और बुजुर्ग वर्ग तो वो पुराना ढर्रा चल रहा है। जो युवाओं में गिनूं, बुजुर्ग में गिनूं? मुझे आप बीच के दर्जे में गिन लो। देखो, जो भी यहाँ जाति के आधार पे हमारे युवा वर्ग का शोषण हो रहा है, जो निम्न वर्ग है वो परिवर्तन तो चाहता ही है, और परिवर्तन केवल आज़ाद समाज पार्टी के भाई साहब ला सकते हैं। ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका है हर युवा वर्ग को। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं इंटर पास हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस वर्ड बड़ा बढ़िया बोला आपने। चंद्रशेखर भाई पे भरोसा है, बहन जी पे भरोसा नहीं है? था कभी भरोसा? वो समय गुजर चुका, अब परिवर्तन आ चुका है युवा वर्ग के अंदर, वो समय नहीं रहा। भरोसे पर बीएसपी पार्टी बहन जी कभी खरी उतरी? हाँ, जब हमने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया, खरी उतरी, लेकिन फिर उनका जो वो था ना, जो उस तरीके से खरी नहीं उतर पाई जिस तरह की समाज को जरूरत थी। बिल्कुल जिस तरह समाज को जरूरत थी वो परिवर्तन नहीं हो पाया आज तक भी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे कहा जाता है जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो किसानों के 20-30 रुपये बढ़ाया जाता है, किसान लोग खुश हो जाता है। आप मुझे एक बड़ा ऐलान बताइए, हाथी बनने के अलावा, अपने मूर्तियाँ बनने के अलावा, बहुजन समाज के लिए कोई ऐसा काम जो बहुजन समाज दिलो जान तक बहन जी को याद करे, एक काम 4 बार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। बस सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, हमारा शेड्यूल कास्ट का, उसमें बाबा साहब के लिए उन्होंने लखनऊ में जो भी निर्माण करा है, जो हमारे युवा वर्ग आज जाते हैं तो थोड़ा गर्व महसूस करते हैं। एक काम मान लिया, बस एक काम। बाकी पेंशन,
रोजगार, पट्टे, नौकरियां। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। समाज क्या मूर्ति बनाने से चल जाएगा? एक पूजनीय है वो बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन जो समाज को जरूरत थी उस तबके से ऊपर उठ पाया समाज? इसलिए परिवर्तन आ चुका है युवा वर्ग के अंदर, बिल्कुल टोटल परिवर्तन है। किसी भी युवा वर्ग से आप पूछ सकते हो, कोई भी बहन जी के प्रति रुझान खत्म है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में लगभग 10 सदस्य। 10 में से कितने लोग बहन जी को पसंद करते हैं आज भी? सच्ची सच्ची बताना। आज तो एक भी नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। 6 महीने पहले, 7 महीने पहले हाँ, वो उनकी प्रॉब्लम थी, हमारी वो मजबूरी भी थी। क्या मजबूरी थी? चंद्रशेखर तो तब भी एक्टिव थे, खूब काफी लंबे समय से एक्टिव हैं। एक्टिव थे, लेकिन वो जो अब उन्होंने अपनी पार्टी बना के आगे बढ़े हैं, तो उसको हम कहेंगे कि और आगे बढ़ो। तो आपको चंद्रशेखर पर भरोसा है? बिल्कुल ये आकाश आनंद हैं, बिल्कुल नहीं मानते जी। जो जुझारू रूप से लड़ सकता है, हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ दे सकता है, युवा वर्ग उसके साथ देगा। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, कुछ लोगों से भैया आकाश आनंद को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते जी। नहीं भैया, चंद्रशेखर भाई को जानते हो? चंद्रशेखर भाई को आकाश आनंद को जानते हो? कोई जानते हैं जी। कैसे जानता है आकाश आनंद को? मायावती के भतीजे, तो चंद्रशेखर भाई को? हमारा भाई है। देख वो भाई है, वो मायावती के भतीजे हैं। आगे आ जाओ जरा, ये वाली क्या बात हुई भाई? आगे आओ 1 मिनट के लिए। आपने बोला कि वो तो आपके भाई हैं और वो मायावती के भतीजे हैं, या समाज के बिरादरी के तो वो भी हैं जी वे, लेकिन आगे तो नहीं आ रहे। हाँ, जो आगे आएगा वो आपका भाई बनेगा, नहीं तो भतीजा बनेगा वो। मायावती आगे नहीं कर रही जी, हमारी बुआ जी आगे नहीं कर रही। तो क्या मान लो इस सीट पर कौन जीतेगा? चंद्रशेखर भाई।